फूड चेन, आहार श्रृंखला। और जानकारी हो कि पर्यावरण में सबको ख्याल रखना पड़ता है, सिर्फ घर में ही नहीं, इस पर्यावरण में पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। यदि लगता है कि हमें दूसरे जीव से मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट तो आपको मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगेगा कि मतलब है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब है। और ये चीज को आपको जानकारी प्राप्त करना है, तो इनकी जानकारी प्राप्त करना है तो आइए इसके लिए फूड चेन में देखिए, आहार श्रृंखला में देखिए कि एक जीव को दूसरे जीव से किस प्रकार से मतलब है, पता चल जाएगा फूड चेन में। जंगल की मैं एक बात ले रहा हूं कि जंगल को उदाहरण के तौर पर लेंगे तो यदि लगता है शेर को, बाघ को कि हमें पेड़ पौधा से मतलब नहीं है, तो वो उसकी भूल है कि पेड़ पौधे से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो टाइगर नहीं होंगे। वो तो आगे पता चलेगा कि क्यों पेड़ पौधे का होना टाइगर के लिए, शेर के लिए जरूरी है, उसे रहने के लिए नहीं। आपको दिमाग में लग रहा हो कि जंगल, तो ये तो आम बात है कि जंगल न रहेगा तो शेर कैसे रहेगा, रहने के लिए नहीं, उसे भोजन के लिए। तब लग रहा हो कि तब पेड़ पौधा को थोड़े ना शेर खाता है, टाइगर थोड़े ना पेड़ पौधे को भोजन करते हैं। तो अरे भाई ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि पेड़ पौधे को वो खाते हैं, जिनको वो खाते हैं उनको तो पता है ना कि किनको वो खाते हैं। हिरन को खाते हैं, टाइगर, लायन की जो बात कर रहा हूं, लायन टाइगर जो आप जान रहे हैं, जो जंगल का राजा है, वो किसको खाते हैं? हिरन को। और हिरन किसको खाते हैं? पौधे को। तो पौधे नहीं होंगे तो हिरन नहीं होंगे, और हिरन नहीं होंगे तो फिर शेर नहीं होंगे, बाघ नहीं होंगे। तो यहां पर एक सिंह के लिए, लायन के लिए पौधे किस तरह का ऊर्जा का एक माध्यम है, और वो एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़े होंगे। तो वही जो श्रृंखला होगी ना, वही श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाएगा। एक ऐसे बात करेंगे, ये देखिए पारितंत्र में जहां रहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, एक दिशीय क्रम में, यानी सीधे तौर पर एक दिशीय क्रम में श्रृंखलाबद्ध जीवों, माने उस श्रृंखला में आने वाले जीवों के बीच होती है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय क्रम में श्रृंखलाबद्ध जीवों, उसमें जुड़े हुए जीवों के बीच होती है, तो इसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। मतलब कि जितने भी जीव श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, सभी के बीच ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो वही ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है, वही आहार श्रृंखला कहलाता है। और इस आहार श्रृंखला में सबका मालिक, इस आहार श्रृंखला में सबका मालिक सूर्य, सन है। इस सभी को रक्षा करने वाले यानी यहां पर सन है, जिसे सूर्य कहते हैं। सूर्य सबको ऊर्जा देते हैं। तो सूर्य पारितंत्र में पहला स्तंभ है, और उस सूर्य से पता है, उस सूर्य की प्रकाश को लेकर के सबसे पहले स्वपोषी जीव जैसे घास या पौधा ले लीजिए, हरे पौधे जो उत्पादक कहलाते हैं, इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। तो पारितंत्र में पहला स्तर पर कोई जीव है जो सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो जानकारी है आपको, वो कौन है? वो हरे पौधे होते हैं या फिर घास होते हैं, जो सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करते हैं, और सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके वो जिंदा रहते हैं, विकास करते हैं। मगर इस संसार में इनको भी यानी कोई ना कोई लेने वाला है, इस हरे पौधे को भी खाने वाला कोई ना कोई जीव है, जो हरे पौधे को भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और उसको, जो हरे पौधे को जो भोजन करेगा, तो हरे पौधे को यहां पर विकल्प न लेकर के यदि आप घास का विकल्प में लेते हैं, क्योंकि तरह तरह का श्रृंखला में अलग अलग मिलेगा ऑप्शन, तो यहां यदि घास होगा तो घास को खाने वाले, ये देखिए घास को खाने वाले, घास का कीट होगा ग्रास हॉपर, जिसे कहते हैं, घास का कीट कहते हैं। देखे होंगे घास के पत्ते पर छोटे छोटे कीड़े वगैरह को उड़ते हुए देखे होंगे। बरसात के दिनों में नमी आती है ना, तो घास के पत्तियां पर छोटे छोटे कीट बैठे हुए रहेंगे। तो जो घास की पत्तियों पर छोटे छोटे कीट जो बैठे होते हैं ना, वो ही घास का कीट कहलाता है। और ये जब उत्पादक है ना, तो ये उपभोक्ता के अंदर आते हैं। और उपभोक्ता ये अकेले नहीं है, ये वो अपना में बांट ही लिया है।
अपने में इन सब लोग इन आपस में मिल के बंटवारा कर लिया है कि हम क्या रहेंगे, तुम क्या रहोगे। यहां देखिए पहला, यानी जो इसमें जो उपभोक्ता जो भी है उसमें प्राइमरी उपभोक्ता है। यही फर्स्ट जो हम लिखे हैं ना, ये प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता का नाम है। और प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ना, वो शाकाहारी एक तरह से मानिए। इसमें मांस है, मांस नहीं ना इसमें, तो जब मांस नहीं है तो शाकाहारी होगा, हर्बीवोरस, तो ये शाकाहारी हो गया कीट। लेकिन इस संसार में बेचारा कितना अच्छा काम किया है, जो बताइए एक तरफ का विकल्प के रूप में है। और इस श्रृंखला में तो सबसे एवन ग्रेड का यही है जो पेड़ पौधे पर आश्रित है, उसकी पत्तियां को खा रहा है। लेकिन ये बेचारा पत्तियां खाकर क्या करेगा, क्योंकि इसके आगे भी मेढक है और मेढक उसे भक्षण करता है। तो मेढक जो खाया प्राइमरी को, तो मेढक हो गया यहाँ सेकेंडरी। ये संसार में कोई किसी से बचता नहीं है। ये फ्रॉग खा गया तो का बड़ी होशियार हो गया, ये चतुर है, ये अपना जान तो बचा करके, यानी फ्रॉग उछले लगा, इसको बेंग कहते हैं, मेढक। लेकिन ये मेढक भी किसी का शिकार बनेगा। वो आगे देखिए स्नेक मुंह फाड़ के तैयार है, इसके पीछे पड़ गया स्नेक। और स्नेक जो बताइए सेकंड को खाया था, ये तो तीसरा में आएगा ना। तो ये हो गया प्राइमरी, हो गया सेकेंडरी, हो गया टर्शियरी। हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो उपभोक्ता को कितने भाग बांटा गया, 3 भागों में, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर उपभोक्ता जीव को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी के रूप में है, और शाकाहारी को खाया तो मांसाहारी, और मांसाहारी को भी खा गया तो वो हो गया मांसाहारी, और उससे भी बड़ा वाला, उससे अगला स्तर का मांसा हो गया। और अब जब ये तीनों खा करके ये सब कहां जाएगा, ये लोग का रह लेगा। अब ये दोनों तो बचा ही नहीं, तो ये सब नहीं जब बचा तो ये कभी ना कभी इसकी भी लाइफ पूरा होगी ना। तो ये जब लाइफ पूरा होगा तो मर जाएगा, और मरेगा। आप ही बताइए, देखते हैं ऐसे जीवों को तो मार देते हैं, मार के क्या करते हैं, कटिंग करते हैं उसको, नहीं ना, मार करके लाठी से उठाते हैं, बहुत दूर बिक देते हैं। और यानी कोई उसको खाने वाला, यानी चील कौवा जीव खाया, अब जो चील कौवा जीव उसको जब खाएगा, तो चील कौवा जब खाएगा तो यहाँ हॉक है, हॉक में नहीं देखे ना, बाज पक्षी है जो डिकम्पोजर का काम करेगा, उसे अपघटित कर देगा। यानी बताओ ये सबसे ऊपर का है ये जीव, जिसे ये क्या करे, डिकम्पोजर करे। डिकम्पोजर करने का मतलब है ना कि यहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे डिकम्पोजर में। ये हॉक तो ये बाज है, तो ये बाज है तो बाज जीव तो उसको खा गया। लेकिन यदि ये बाज न रहेगा, मान लीजिए कि ये बाज जीव न रहे, तो ये डिकम्पोजर करे किसके माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से। इंसेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, इंसेक्ट का मतलब कीट, ये डिकम्पोजर का मतलब हुआ, ये तो हॉक हो गया, ये खा गया तो ठीक है। ये हॉक मान लीजिए बाज है, तो ये बाज इसको स्नेक को खा गया, तो ये जीव है, और ये जीव बड़ा होकर के कभी न कभी मरेगा, तब मरेगा तो इसको ही लेगा। ये डिकम्पोजर में आएगा। इससे छोटे छोटे कीड़े को देखे होंगे, उदाहरण है आप जानवरों का मलमूत्र गोबर को देखे होंगे, रोड पर सड़ते सड़ते खेतों में बताइए उसका मलमूत्र चला जाता है गोबर। तो मलमूत्र गोबर जब उसके खेतों में चला जाता है, 2-4-10 दिन के बाद देखिए वह गोबर मिलता है नहीं, फसलों का डंठल वगैरह खेतों में छोड़ देते हैं, फिर वो मिट्टी का हिस्सा बन जाता है कि नहीं, किसके कारण, इंसेक्ट के कारण। और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है, हम लोग खेती अच्छा करते हैं। तो जानवरों के मलमूत्र गोबर को जब खेतों में छोड़ते हैं तो उससे कौन खत्म कर देता है, कीट, इंसेक्ट। तो वही जो उसका जो रूप को बदल दिया ना, मिट्टी में मिला दिया ना, वही कहलाएगा यहाँ पर डिकम्पोजर। हिंदी में इसका नाम है अपघटन कर्ता। क्या नाम है, अपघटन कर्ता इसका नाम है। तो अपघटन कर्ता के पास से चला जाएगा और अपघटन कर्ता उसे अपघटित कर देगा। तो अपघटित कर दिया कि नहीं कर दिया, तो इंसेक्ट का काम क्या है, अपघटन करना, यानी उसे इस रूप से बदल करके और उसे मिट्टी में बदल देना। इसी कारण पदार्थों का चक्रण चलता है, क्योंकि ये बड़ा जीव जो है वो बड़ा जीव तो चला गया मिट्टी में, अब इसी मिट्टी में, दूर मत जाइए, इसी मिट्टी में, कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, सच में गोल है, आया तो लंबा लेकिन हो जाएगा गोल, क्योंकि इसी जगह मिट्टी में पौधा उगेंगे, हरे पौधे उगेंगे, तो फिर हरे पौधे का नाम आने गया यहाँ से, और फिर से क्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगा ना। इसी कारण इसका चक्रण चलते रहता है, इसी तरह से इसका साइक्लोन पूरा होता है और पदार्थों के कारण हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
यदि ये छोटा सा जीव पर समझे तब ना। यहाँ देखिए आपको बताते हैं, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर जो खाने वाला यहाँ पर है जो क्या है, गोट। गोट माने क्या होता है, बकरी। अब ये बताइए कि यहाँ सूर्य की प्रकाश को घास ने लिया और घास को कौन खाया, गोट। शाकाहारी जीव है, ये शाकाहारी जीव है। और ये जब शाकाहारी जीव है, जो बकरी है, देखें आज तक देखे हैं कोई मांस में ना ऐसा ना, तो ये बकरी शाकाहारी जीव है एक नंबर। इसको पूछिएगा कि बकरी से तू कहाँ है, तो शाकाहारी है। तो क्या है, तीनों के साथ कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में क्यों? तो इन लोग टाइगर और मैन मिलकर कहते हैं ना बकरी को कि हम इसके समूह में है, लेकिन ये हम लोग के समूह का ही पंडित जी है। बताइए, ना खाने वाले पंडित जी होते हैं आजकल। काम कहाँ बोले आगे समझिए आप ही लोग, है ना। तो ये जो टाइगर है, आदमी है, उन सब के लिए पुरोहित है, पंडित है जो नहीं कुछ खाता है। अरे खाने के गुण पर बोल रहा हूँ, जाति के गुण पर नहीं यहाँ बोल रहा हूँ। तो ये नहीं खाने वाले हैं, लेकिन इनसे ऊर्जा इनको मिलती है। तो ये जो शाकाहारी जीव है वो पौधे से अपना ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और वो बकरी है। और यहाँ देखिए सर्वाहारी, मनुष्य तो एकदम ही गजब है ना, जो मिलता वही पचा लेते हैं। अब कोई मनुष्य कहे कि ना खाते हैं, ठीक है कि नहीं खाते हैं, लेकिन मिल जाए तो पचा सकते हैं ना। पचाने के हिसाब से चलिए ना आप। मैं ऊपर वाला चेहरा से दिखा के कुछ बोलते हैं कि नहीं खाते हैं, मिल जाए तो भाई पचाने का अंग है कि नहीं है, तो उसे शाकाहारी कहते हैं। जिनके अंदर में भेज भी दिया जाए ना मांस को तो पचा न सके, उसे शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी उसको नहीं कहते हैं कि जिसके अंदर में चल गया ना तो वो पचेबे करेगा। तो जिसके अंदर में पचाने का अंग है तो शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी वास्तव में शाकाहारी वो हैं जो यानी मांस का छोटा सा भी हिस्सा चल जाए उसके अंदर तो उनकी जान चली जाए, वो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी वो नहीं होते हैं जिसके अंदर में चला जाए उसका पाचन क्रिया हो जाए। तो मनुष्य भले खाए अथवा मत खाए मांस वगैरह, लेकिन वो मांसाहारी का सर्वाहारी है, सब कुछ का आहार करता है, क्योंकि उसके अंदर में आंत है ना। विश्वास है तो देखिए, एक मनुष्य यदि मान लीजिए कि खाता है मांस, तो जानते हैं ये से देखिए, ये पेड़ पौधे से मान लीजिए कि गेहूं है तो गेहूं से उसको आटा मिलेगा, रोटी बनेगा। धान है तो उससे उसको चावल मिलेगी। तो रोटी और चावल को यहाँ से प्राप्त कर लिया, मैंने इसको से उसको भी ले लिया। कितना चालाक आदमी है, देखिए इसको कितना चालाक हो सकता है एक मनुष्य। यहाँ से ले लिया गेहूं और चावल को भी यहां से ले लेगा और उससे पेट भरेगा, और उसमें उसको लगेगा कि ऐसे कितना खाएंगे, और उसमें बताइए थोड़ा तीखा है नहीं, खट्टा, माने स्वाद के लिए। तो यहां से अनाज ले लिया पेट को भरने के लिए, और उसमें स्वाद आए इसलिए वहां देखिए बकरी को मार देता है, और बकरी को मार के उसको शिकार मिला करके और शिकार भात दबा देता है। अब बताइए, सोचिए जरा कि इधर इसको भी लिया और यहां से इसको भी मिला लिया, तो इसको क्या कहेगा? आप ही सोचिए क्या कहेगा इसको? ओमनीवोरस कहेंगे ना। ये है हर्बीवोरस, तो ये हो गया ओमनीवोरस, इसका नाम हो गया सर्वाहारी। और जब इसका नाम हो गया सर्वाहारी तो ये क्या किया? सब चीज का आहार किया। तो जब सब चीज का आहार किया तो इसका नाम हो गया सर्वाहारी, क्योंकि इन्हें से ले लिया अनाज को, यहां से ले लिया मांस को, तो इसलिए इसका नाम हो गया सर्वाहारी। तो मनुष्य यहाँ पर है सर्वाहारी जीव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? सर्वाहारी, ओमनीवोरस जीव के अंतर्गत आता है मनुष्य। अब ये मनुष्य बच जाएगा का? मनुष्य भी नहीं बचेगा। एक आध दिन आ गया ना चपेट में, बाघ हिरन देख रहे ना, हाँ, तो एक दिन मांसाहारी जीव के चपेट में आ गया ना तो ये सपंड हो जाएगा। और मनुष्य को भी बताइए, देखिए ये टाइगर है, तो ये जो टाइगर है वो मनुष्य पर अपना निशाना बनाएगा। ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि जंगल में हम लोग ये सब बात करते हैं, तो देखिए हम बताते हैं। ये भले हम मैन के बाद यहाँ टाइगर को लिखा हूँ, क्योंकि मनुष्य को फिर कौन खाएगा? टाइगर ही खाएगा। तो ये दर्शाने के लिए, श्रृंखला बनाने के लिए टाइगर लिखा हूँ। ये आपको आश्चर्य होगा कि टाइगर जो है वो मैन को खाता है। तो मैन को टाइगर तभी खाता है, देखिए जब भी शेर यदि किसी को टारगेट करता है मनुष्य को, तो दो क्रम में मनुष्य को टारगेट यदि कर रहा है शेर, तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये होता है कि शेर या तो कई दिनों से भूखा है और अब वो दौड़ा करके, शेर कई दिनों से भूखा है, वो बूढ़ा हो चुका है और वह अब दौड़ा करके हिरन को शिकार नहीं कर सकता है। अब वो दौड़ा करके हिरन को शिकार नहीं कर सकता, हिरन को दौड़ा करके नहीं मार सकता है, वो बूढ़ा हो गया है, उतना दौड़ाने की उसमें ऊर्जा नहीं है और कई दिनों से भूखा है। तब वो मनुष्य को देख करके मनुष्य पर आक्रमण करता है। ऐसा नहीं है कि टाइगर है कि मनुष्य पर आक्रमण करता है, मनुष्य टाइगर का आहार श्रृंखला में नहीं है।
मनुष्य टाइगर का आहार श्रृंखला में नहीं है। टाइगर मनुष्य को तब अटैक करता है, कंडीशन 2 है। कंडीशन नंबर 1 है कि वह शेर बूढ़ा हो चुका है और वो मनुष्य वह हिरण को दौड़ाकर शिकार नहीं कर सकता है, तो पेट को भरने के लिए पता है क्या करता है, मनुष्य को टारगेट करता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि यदि इस शेर को यदि लग गया है, टाइगर को यदि लग गया कि ये मनुष्य हमें मार देगा, मनुष्य जब डरता है, मनुष्य जब डर गया तो भी मनुष्य पर अटैक करता है। जब मनुष्य उसको डर हो जाती है कि मनुष्य हमें शिकार करेगा, मनुष्य हमें मारेगा, तो उस समय भी मनुष्य पर अटैक करता है। और दूसरा कंडीशन ये रहा, और पहला कंडीशन है कि वो बूढ़ा हो चुका है जो हिरण को नहीं मार सकता है। तो हिरण को ना मारता है तब मनुष्य पर अटैक करता है, और दूसरा मनुष्य जब डर हो जाता है तब वो मनुष्य को अटैक करता है, उस पर टारगेट करता है और उसको टारगेट करके वह खा जाता है। तो ये हो गया मांसाहारी। अब ये मांसाहारी जीव को ये बाज जो यहां पर डाले हैं ना, ये बिल्कुल, अभी कहो कि टाइगर को ये बाज कैसे खाएंगे, तो नोच नोच के खाएंगे। और का खाएंगे ऐसे मार के दौड़ा के, ये जब मरेगा ना, मरला के बाद कहता तो तुम मरी है तो तोरा हम नोच के खब। तो ये जब मर जाता है ना तब ये नोच नोच के खाता है, और नोच नोच के खा खा के अब वो जब होगा तो वो चला जाएगा किसके पास, अपघटन कर्ता के पास, जो ऊपर बताए कीड़े मकोड़े के पास। तो उसको खाएगा कौन, अपघटन कर्ता, कीड़े मकोड़े, इसको भी खाएगा। नोच नोच के खाते हैं ये, इसको नोच नोच के खाते हैं। जिसको कहते हैं कि थोड़ा कौवा चिल भी ना पूछ तो ना, वो ऐसा सुने होंगे। तो इसको बताइए कौवा चिल पूछे लगा, और अंत में बताइए मरेगा तब घटन करता जी उसको संपन्न कर देगा, मिट्टी हो जाएगा। और फिर मिट्टी पर हरे भरे चश्मर है ना, तो यहाँ भी पदार्थों का चक्रण चला कि ना चला। तो इस तरह से पदार्थों का साइक्लोन चलते रहता है। तो यहाँ पर आपने देखा ऊर्जा का प्रवाह, देखिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा क्रम में हो रहा है। तो यहाँ उत्पादक जीव, उपभोक्ता जीव और अपघटन करता जीव। उत्पादक जीव और यहाँ ये 1 2 3 जो है उपभोक्ता जीव, और अंत में अपघटन कर्ता के द्वारा ये श्रृंखला संपन्न होती है। फिर से शुरुआत यही से होता है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा क्रम में हुआ, इसलिए एक दिशा क्रम में ऊर्जा का प्रवाह होना ही फूड चेन या आहार श्रृंखला कहलाता है। तो आप ये चैनल को देख रहे हो तो कितना पसंद आ रहा होगा, पढ़ रहे हो तो पसंद आ रहा होगा ना। तो हमारा एक पसंद वाला काम कीजिए।